बेटा देखिए हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे है और एक चार्ट आपको उस पे लिखना है टाइप्स ऑफ बिल के ऊपर। तो पेज के बिल्कुल सेंटर में हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ बिल। बेटा हम लोगों को 5 टाइप के बिल्स के बारे में पढ़ना है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही आप भी फॉर्मेट प्रिपेयर कीजिए और फिर इस पे से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। बोलिए बेटा हो गया इतना लिख के? बेटा देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में है जो हमको करने हैं और ये जो मैं चार्ट लिखवा रहा हूँ इस पे से एमसीक्यू में भी आपको क्वेश्चन आते हैं।
जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बांटते हैं तो दो तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनते हैं। एक इधर लिखिए, फॉर क्रेडिट सेल, उसको कहा जाता है ट्रेड बिल। फॉर म्यूचुअल हेल्प, इसको कहा जाता है अकोमोडेशन बिल। समझ लो बेटा, पहली कैटेगरी हमने बनाई कि ट्रांजैक्शन के बेस पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो तरह का है। पहला हमने लिखा फॉर क्रेडिट सेल। अपने 12th के सिलेबस में जितना भी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं वो सारा ऑन दी बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल है। आप देखिए हर प्रॉब्लम में एक व्यक्ति दूसरे को उधारी में माल बेचता है और उसके बाद बिल ड्रॉ किया जाता है। तो जब उधारी में माल बेचने के बाद बिल ड्रॉ किया जाए तो ऐसे बिल को क्या कहा जाता है? ट्रेड बिल। और अगर एक दूसरे की मदद करने के लिए बिल ड्रॉ किया जाए, मतलब आपको पैसे की जरूरत है, मुझे भी पैसे की जरूरत है, आपने मुझ पे बिल ड्रॉ किया, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आप भी चले गए बैंक में बिल डिस्काउंट करवाने, मैं भी चला गया बैंक में बिल डिस्काउंट करवाने, तो यहाँ हमारे बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं हुआ है। जबकि आप देखो ट्रेड बिल में क्या होता है कि पहले उधारी में माल बेचते हैं, बाद में ट्रेड बिल ड्रॉ होता है। यहाँ क्या हो रहा है कि हमको एक दूसरे की मदद करनी है, तो हम एक दूसरे की मदद करने के लिए बिल ड्रॉ कर रहे हैं। तो मुझे पैसे की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, आपने मेरे पे ड्रॉ किया, मैंने आप पे ड्रॉ किया, और हम अपना अपना बिल लेके कहाँ पहुंच गए? बैंक में, और वहां से लोन उठा लिया। मेरा बिल आप ऑनर कर दोगे, आपका बिल मैं ऑनर कर दूंगा। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल, मतलब ऐसे बिल जो एक दूसरे की मदद करने के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट बड़े बड़े बिजनेस में इस तरह के बिल ड्रॉ किए जाते हैं। इमेजिन करो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मेरे पास आए, मैंने कहा भाई मेरे पास तो 1 लाख है नहीं, तो ऐसे में मैंने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉ किया और आपको कहा कि इस बिल को ले जाके बैंक से क्या करवा लो? डिस्काउंट करवा लो। तो आपका काम हो गया, आपको पैसे मिल गए। अब जब ड्यू डेट आएंगी तो आप वो पैसा बैंक को पे करके लोन पे ऑफ कर दोगे। तो ऐसा बिल जो एक दूसरे की मदद के लिए ड्रॉ किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? अकोमोडेशन बिल। ये सिर्फ आप लोग एमसीक्यू के लिए याद रखना, क्योंकि 12th के सिलेबस में अकोमोडेशन बिल नहीं है। पर सीए वालों को अकोमोडेशन बिल है सिलेबस में, तो उनको तो ये पूरा पढ़ना है आगे जाके, जर्नल एंट्री वगैरह सब। बट 12th में आपको सिर्फ कौन से बिल पढ़ने हैं? ट्रेड बिल पढ़ने हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, व्हेन ड्रॉवी accepts bill as it is, when drawee accepts bill as it is, non qualified or unconditional बिल। कहता है कि अगर ड्रॉवी बिल को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, बिल हमेशा ड्रॉवर लिखता है, और ड्रॉवर का लिखा हुआ बिल ड्रॉवी ने जैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लिया,
तो हम कहेंगे कि वो बिल नॉन क्वालिफाइड यानी कैसा है, अनकंडीशनल। तो हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बना के देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है। तो ये हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन बनाया था। बेटा यहाँ पे ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने उसको जैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कहेंगे कि ये अनकंडीशनल या नॉन क्वालिफाइड बिल है, क्योंकि इसमें ड्रॉवी ने अपने तरफ से कोई कंडीशन नहीं लगाई। लेकिन अगर ड्रॉवी अपने तरफ से कोई कंडीशन लगा दे, लिखो व्हेन ड्रॉवी accepts bill after applying some condition when Robbie accepts bill after applying some condition, तो उसको हम कहेंगे क्वालिफाइड या कंडीशनल बिल। क्वालिफाइड या कंडीशनल बिल। तो बेटा ऐसा बिल जहां पे ड्रॉवी कोई कंडीशन लगाए बिना बिल को एक्सेप्ट कर ले, तो हम कहेंगे वो नॉन क्वालिफाइड या अनकंडीशनल बिल है। लेकिन अगर ड्रॉवी कोई कंडीशन लगा के बिल एक्सेप्ट करे, तो हम कहेंगे वो क्वालिफाइड या कंडीशनल बिल है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये हम लोगों ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इस बिल में लिखा हुआ है कि ये 3 महीने का बिल है। ड्रॉवी कहता है कि ये बिल 3 महीने का है, पर मैं 60 डेज में इसके पैसे दे दूंगा। तो उसने अपने तरफ से कंडीशन लगाई कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कितने दिन के लिए, 60 डेज के लिए। तो वो यहाँ पे क्या लिख देगा, एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। एक्सेप्ट तो किया पर कंडीशन लगा के किया, तो कैसा बिल हो गया, कंडीशनल बिल। या मान लो बिल 16,000 का है और ड्रॉवी ने 16 में से 1,000 का माल वापस भिजवा दिया था, तो बिल बनना था 15 का, बन कितने का गया, 16 का। तो ये लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर 15,000 रुपीज ओनली। तो जब ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट करते समय कोई कंडीशन लगा दे, तो हम कहेंगे वो क्वालिफाइड या कंडीशनल बिल है। ऑन द बेसिस ऑफ डेट, when due date is calculated from date of bill drawn, बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा आपको 2 डेट मिलेंगी। एक डेट वो जिस दिन बिल लिखा गया, और एक डेट वो जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ। अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट देखिए, तो उसमें आपको ऐसी 2 डेट्स दिखती भी है। यहाँ पे एक डेट दिख रही है 6 सितंबर, ये वो डेट है जिस दिन बिल जो है वो ड्रॉ किया या लिखा। और ये 11 सितंबर वो डेट है जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया। अब अपने को बिल की ड्यू डेट निकालनी है, और अगर हम इस डेट से उसको गिन रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे बिल आफ्टर डेट। और अगर हम ये वाली डेट से गिन रहे हैं, एक्सेप्ट करने वाली डेट से, तो उसको हम कहेंगे बिल आफ्टर साइट।
तो इस तरह से बिल के दो टाइप हो गए डेट के बेस पे, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट। साइट यानी देखना। तो बिल आफ्टर साइट मतलब ड्रॉवी ने जिस दिन इस बिल को देखा और एक्सेप्ट किया, वहां से अगर ड्यू डेट गिनेंगे तो बिल आफ्टर साइट। और अगर ड्रॉवर ने बिल लिखा उस डेट से गिनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बिल आफ्टर डेट। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है 3 मंथ आफ्टर डेट, पर अगर ये साइट बिल होता तो आफ्टर डेट के बजाय क्या लिखना पड़ता, आफ्टर साइट, 3 मंथ्स आफ्टर साइट। देखिए, तो बिल जो है वो दो तरह का है। अगर ड्यू डेट आप बिल की गिन रहे हैं बिल ड्रॉ करने की डेट से, तो उसको आप कहेंगे बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट। और इधर लिखिए व्हेन ड्यू डेट is calculated from date of acceptance, when due date is calculated from date of acceptance। अगर हम बिल की ड्यू डेट एक्सेप्टेंस की डेट से गिनेंगे, मतलब ड्रॉवी ने जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया वहां से अगर मैं गिनूं, तो उसको मैं कहूंगा बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट। तो एक बार देख लीजिए, अगर उधारी में माल बेचा और बिल ड्रॉ किया तो उसको क्या कहेंगे, ट्रेड बिल। अगर एक दूसरे की मदद करने के लिए बिल ड्रॉ किया, उसमें कोई वस्तुओं का लेन देन नहीं है, बस मुझे आपकी मदद करनी है, आपको मेरी मदद करनी है, तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने मेरे पे ड्रॉ किया और दोनों ने जाके बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो ऐसे बिल को हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन बिल। अगर बिल ड्रॉवी ने जैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लिया तो अनकंडीशनल बिल। और अगर ड्रॉवी ने बिल कंडीशन लगा के एक्सेप्ट किया तो हम कहेंगे वो कंडीशनल बिल है। अगर बिल का ड्यू डेट बिल लिखने की डेट से गिना जाए तो बिल आफ्टर डेट, और अगर बिल की ड्यू डेट बिल एक्सेप्ट करने की डेट से गिनी जाए तो बिल आफ्टर साइट। साइट माने देखना, जिस दिन ड्रॉवी ने बिल को देख लिया उस दिन ड्रॉवी ने बिल को वहां से हमने बिल की ड्यू डेट गिनना शुरू की, इसलिए नाम क्या पड़ा, बिल आफ्टर साइट। फिर व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन इंडिया। When bill is drawn and accepted in India, ऐसा बिल जिसको लिखने वाला भी इंडिया का है और एक्सेप्ट करने वाला भी इंडिया का है, मतलब ड्रॉवर भी इंडिया का और ड्रॉवी भी इंडिया का, तो उसको हम कहेंगे इन लैंड बिल। When bill is drawn in India and accepted in other country, हमने बिल इंडिया में ड्रॉ किया और बिल एक्सेप्ट हुआ किसी दूसरे देश में, ड्रॉन इन इंडिया बट एक्सेप्टेड इन सम अदर कंट्री, तो ऐसे बिल को हम कहेंगे फॉरेन बिल, विदेशी बिल।
आखिरी bill drawn in English on the basis of language हम लिख रहे हैं, bill drawn in English, और इधर bill drawn in Indian language। अगर इंग्लिश में बिल ड्रॉ किया तो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और किसी भारतीय भाषा में बिल ड्रॉ किया तो उसको हुंडी बोलते हैं, HUNDI। तो बेटा देखिए, हमने यहाँ पे 5 कैटेगरी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बांटा है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर उधारी में माल बेच के बिल ड्रॉ किया जाए तो ट्रेड बिल, एक दूसरे की मदद के लिए बिल ड्रॉ किया जाए तो म्यूचुअल बिल या अकोमोडेशन बिल। अगर बिल बिना किसी कंडीशन के ड्रॉ भी एक्सेप्ट कर ले तो नॉन क्वालिफाइड बिल, और ड्रॉ भी कंडीशन लगा के एक्सेप्ट करे तो क्वालिफाइड बिल। अगर बिल की जो ड्यू डेट है वो बिल लिखने की डेट से गिनी जाए तो बिल आफ्टर डेट, और अगर बिल की ड्यू डेट बिल एक्सेप्ट करने की डेट से गिनी जाए तो बिल आफ्टर साइट। अगर बिल इंडिया में ही ड्रॉ और एक्सेप्ट किया है तो इनलैंड बिल, और इंडिया में ड्रॉ किया विदेश में एक्सेप्ट किया या वाइस वर्सा तो हम कहेंगे वो कैसा है, फॉरेन बिल। अगर इंग्लिश में है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, किसी इंडियन लैंग्वेज में है तो हुंडी। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है। जैसे ये रेफरेंस आप लिख देना, पेज नंबर 304, टेक्स्ट बुक 1 का 2, पेज नंबर 304 टेक्स्ट बुक में 1 का 2। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, शंकर वाला बिल हमने बना के देखा था। अब यहाँ पे बनाइए एक फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा देखिए, यहाँ पे आपको दिया है ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, 3 लोगों के नाम दिए हैं। कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है, तो आप उसका जवाब देंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। बिल हमेशा लिखा जाता है ड्रॉवर के द्वारा। ड्रॉवर ने बिल लिखा दिनेश ने, तो यहाँ पे आप दिनेश का नाम और उसका पता लिखेंगे, दिनेश, PR रोड, अंधेरी वेस्ट। और यहाँ पे लिखेंगे बिल की डेट। तो आप देख रहे हैं कि बिल की जो डेट है
वो आपको दी है 26 नवंबर 2019। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 26 नवंबर 2019। बिल का जो अमाउंट है वो है 9500। तो बिल का अमाउंट लिख देंगे 9500। अब बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को देखिए। जो पहला क्वेश्चन करवाया था इसमें ड्रॉवर और ड्रॉवी था, पे ही नहीं था, और बिल जो था वो आफ्टर डेट था। तो जब हमने इसका फॉर्मेट बनाया तो हमने लिखा 3 मंथ्स आफ्टर डेट। मतलब मुझे इस तारीख से कितने महीने गिनने थे? 3 महीने। तो मैंने लिखा 3 मंथ आफ्टर डेट, पे टू मी और मैं ऑर्डर, क्योंकि मैं चाहता था बिल का पैसा मुझे ही मिले। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए तो मामला थोड़ा अलग है। आपका जो बिल है वो 4 महीने का है और कैसा है? आफ्टर साइट बिल है। और आप ये चाहते हो कि पैसा आपको ना मिले, पैसा इस पेई यानी अमित को मिले। तो बिल की लैंग्वेज थोड़ी सी बदलेंगी। ड्यूरेशन आपको 4 महीने का दिया है तो आप लिखेंगे 4 मंथ्स। बेटा आपने पहले लिखा था 4 मंथ्स या 3 मंथ्स आफ्टर डेट। अब बिल आफ्टर साइट है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आफ्टर साइट। 4 मंथ्स आफ्टर साइट। पे टू, पिछले बिल में आपने क्या लिखे थे? पे टू मी और माई ऑर्डर। अब ड्रॉवर चाहता है कि इस बिल का पैसा अमित को मिले, तो कहेगा 4 मंथ्स आफ्टर साइट पे टू अमित। उसका एड्रेस दिया है थाने वेस्ट, और हिज ऑर्डर, यानी ड्रॉवर ड्रॉवी को कह रहा है कि इस बिल को तुम 4 महीने बाद पे करो। वो 4 महीने कहां से गिनना शुरू किए जाएंगे? आफ्टर साइट, ऊपर वाली डेट से नहीं, बल्कि जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन से 4 महीने गिने जाएंगे। किसको पैसे देना? अमित को, या अमित जिसे कहे उसे। 4 मंथ्स आफ्टर साइट पे टू अमित और हिज ऑर्डर सम ऑफ ₹9,500 only for the value received। जब भी ट्रेड बिल रहेगा उसमें हम ये टर्म हमेशा डालते हैं, फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड। क्यों? तो हम ये बोल रहे, यानी दिनेश अपने ड्रॉवी को बोल रहा है, ड्रॉवर, कि भाई मैं तुम पे बिल ड्रॉ कर रहा हूं, तुम मुझे पैसा दोगे, लेकिन बाद में तुम कुछ मेरे से मांगोगे नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू के बदले में मैं तुमको ऑलरेडी माल बेच चुका हूं। फिर ये बिल ड्रॉवी के एड्रेस पे भेजा जाएगा साइन करके। तो यहाँ पे ड्रॉवर अपनी साइन करेगा, यानी कि दिनेश अपनी साइन करेगा, और बिल को भेज दिया जाएगा ड्रॉवी के पते पे। ड्रॉवी का पता है महेश, एलबीएस रोड, मुलुंड। महेश, एलबीएस रोड, मुलुंड। अब बेटा महेश ने ये बिल पढ़ा और इस बिल को पढ़ के जैसे का वैसा एक्सेप्ट किया, कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन क्वालिफाइड या अनकंडीशनल बिल है। तो उसने बिल जैसे का वैसा एक्सेप्ट किया, कोई अपने तरफ से कंडीशन नहीं लगाई, और लिख दिया एक्सेप्टेड।
और उसके नीचे साइन कर दी महेश ने। तो बेटा हम कहेंगे कि ये बिल जो है ये महेश ने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने की उसकी तारीख है 29 नवंबर 19। तो उसने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया 29 नवंबर 2019 को। बेटा अगर ये आफ्टर डेट बिल होता तो 26 नवंबर से ड्यू डेट गिनते। ये बिल आफ्टर साइट है तो 29 नवंबर से हम उसकी ड्यू डेट गिनेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। इतना फॉर्मेट बनाइए, इसमें लिखिए स्टैम्प। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बिल का अमाउंट दिखाई दे रहा है 63,490 रुपीज, 63,490। बेटा इस राइट हैंड कॉर्नर पे बिल को लिखने वाले का नाम पता, तो क्या लिखा है पढ़िए। कांतिलाल ऑफ जोगेश्वरी ड्रीव अ बिल। जो व्यक्ति बिल ड्रॉ करता है उसको हम ड्रॉवर कहते हैं। कांतिलाल ने ये बिल ड्रॉ किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांतिलाल 343D पाम हाइट्स, जोगेश्वरी। बेटा उसने ये बिल लिखा 10 अक्टूबर 19 को, तो यहाँ पे आप बिल लिखने की डेट डालेंगे 10 अक्टूबर 2019। जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाएंगे तो ये चेक करेंगे कि बिल आफ्टर डेट है या बिल आफ्टर साइट। तो ये वाला बिल कैसा है, तो लिखा है कि फॉर 45 डेज आफ्टर डेट, बिल आफ्टर डेट है। तो यहाँ पे मैटर हम लिखेंगे 45 डेज आफ्टर डेट पे टू। अगर कांतिलाल चाहता है कि पैसा उसको मिले तो वो लिखेगा पे टू मी और माई ऑर्डर, और अगर वो चाहता है पैसा किसी और को मिले तो वो उस व्यक्ति का नाम लिखेगा। पढ़िए, कांतिलाल ड्रीव अ बिल फॉर 45 डेज ऑन शांतिलाल पेएबल टू प्रियंक्षा सातारा। वो चाहता है कि इस बिल का पैसा किसको मिले, प्रियंक्षा को मिले। मतलब यहाँ पे पेई कौन हो गई, प्रियंक्षा। तो वो लिखेगा पे टू प्रियंक्षा सातारा और हर ऑर्डर 45 डेज आफ्टर डेट पे टू प्रियंक्षा सातारा और हर ऑर्डर सम ऑफ रुपीज 63,490 rupees only
45 days after date, pay to Priyanksha or her orders sum of rupees 63,490 only for the value received. For the value received. इतना मैटर लिखने के बाद यहां पे साइन की जाएंगी। साइन करेगा बिल को लिखने वाला ड्रॉवर यानी कांतिलाल, और कांतिलाल ये बिल साइन करके ड्रॉवी को भेजेगा। बेटा ड्रॉवी का नाम है शांतिलाल, B2 हिमालय टावर्स बारामती। शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स बारामती। टू शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स बारामती। कहता है पेबल टू प्रियंक्षा द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 13 अक्टूबर फॉर 60 डेज। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर बिल बिना कंडीशन के एक्सेप्ट कर लिया जाए तो नॉन क्वालिफाइड बिल, और अगर बिल कंडीशन लगा के एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्वालिफाइड बिल। तो इसने कंडीशन लगाई, ये कह रहा है कि मैं बिल को एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन आपने बिल जो लिखा वो 45 दिन के लिए लिखा, मैं एक्सेप्ट करूंगा कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। तो ये अपनी कंडीशन लगाएगा। तो दो क्रॉस लाइन खींच के वो लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। मतलब आपका बिल जो है वो भले ही ऊपर में लिखा है 45 डेज का, लेकिन जब ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया तो कंडीशन लगा दी। वो कह रहा है मैं बिल एक्सेप्ट करूंगा कितने दिन के लिए? 60 दिनों के लिए। उसके बाद वो साइन करेगा। बिल को एक्सेप्ट करने वाला शांतिलाल है, और वो बिल एक्सेप्ट करने के बाद डेट डालेगा 13 अक्टूबर 2019। 13 अक्टूबर 2019। तो बेटा ये बिल आफ्टर डेट है और क्वालिफाइड बिल है। ऊपर वाला बिल आफ्टर साइट है और नॉन क्वालिफाइड बिल है। एक आप बना के देखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के देखेंगे। बेटा देखिए इसमें क्या लिखा है, राहुल साने एक्सेप्टेड द बिल। जो व्यक्ति बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी है, मतलब यहाँ पे राहुल जो है वो ड्रॉवी है। ड्रॉन ऑन हिम बाय पृथ्वीराज, तो पृथ्वीराज जो है वो कौन हो गया? ड्रॉवर। यानी जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे तो सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे नाम पता किसका लिखा जाएगा? पृथ्वीराज। कोई तीसरी पार्टी इसमें नहीं है, पे ही नहीं है, तो लैंग्वेज रहेंगी पे टू मी और माय ऑर्डर। और जो बिल है वो 26 जुलाई को ड्रॉ किया गया। मतलब जब आप ऊपर में पृथ्वीराज का नाम पता लिखोगे तो वहां डेट क्या डालनी है? 26 जुलाई। बिल का अमाउंट 1,90,000 दिन का बिल है आफ्टर डेट, तो लैंग्वेज क्या रहेंगी? 90 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर सम ऑफ ₹1 लाख फॉर द वैल्यू रिसीव्ड।
लेकिन जब ये बिल ड्रॉवी को मिला तो ड्रॉवी ने ये बिल एक्सेप्ट किया 1 लाख के लिए नहीं, कितने के लिए? 87,000। मतलब ड्रॉवी ने अपने तरफ से क्या लगा दी? कंडीशन, यानी ये कंडीशनल बिल हो गया। तो आप एक्सेप्टेड के नीचे क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेड फॉर ₹87,000 ओनली, कि भाई भले ही ये बिल 1 लाख का है लेकिन मैं कितने के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं? 87 के लिए। और वो डेट लिखेगा वहां पे 30 जुलाई, जो उसके एक्सेप्टेंस की डेट है। मतलब ये बिल आफ्टर डेट है और ये बिल क्वालिफाइड बिल है, कंडीशनल बिल है, क्योंकि ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट करते समय अमाउंट में कंडीशन लगाई, जबकि मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसमें कंडीशन पीरियड को लेके थी, यहां कंडीशन अमाउंट को लेके है। कितने लोगों ने बराबर बनाया? नाम वगैरह सब बराबर लिखे? अब बेटा एक और तरह का क्वेश्चन इस पे पूछते हैं, उस पे आते हैं। बेटा देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं आफ्टर डेट आफ्टर साइट, उस पे इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये भी मैं आपके टेक्स्ट बुक में से ही ले रहा हूं। रेफरेंस में आप लिखना पेज नंबर 305, पेज नंबर 305 टेक्स्ट बुक का जे का 1। बेटा देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बिल ड्रॉ करने की डेट दी है, मतलब ये वो तारीख है जिस दिन बिल लिखा गया। बिल एक्सेप्ट करने की डेट है, मतलब ये वो डेट है जिस दिन हमारे ड्रॉवी ने बिल पे साइन की। जब जब आपका बिल आफ्टर साइट हो तो आपको ड्यू डेट कहां से गिननी है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। और जब जब आपका बिल आफ्टर डेट हो, जब जब आपका बिल आफ्टर डेट हो तो आपको डेट जो गिननी है वो कहां से गिननी है? डेट ऑफ ड्रॉविंग से। जैसे उन्होंने कहा कि ये पहला वाला बिल 60 डेज आफ्टर डेट है और क्वेश्चन में पूछा है क्या निकाल के बताइए? ड्यू डेट। अब 60 दिन आफ्टर डेट, तो आप उसकी गिनती कहां से शुरू करेंगे? तो आप गिनती शुरू करेंगे डेट ऑफ ड्रॉविंग से। यही अगर आफ्टर साइट होता तो गिनती कहां से शुरू होती? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। तो इसमें का पहला लिखते चलना मेरे साथ, ड्यूरेशन ऑफ बिल। बेटा बिल का जो ड्यूरेशन है वो 60 डेज 60 दिन है, माइनस डेज रिमेनिंग। इस बिल की जो डेट आपको दी है वो है 30 जनवरी और जनवरी के महीने में दिन है 31, तो डेज रिमेनिंग इन जनवरी, 31 में से 30 गए, एक दिन बचे 59 डेज। ये दिन तब तक माइनस करते जाना जब तक कि आपके पास में मंथ खत्म ना हो जाए। जैसे कोई भी महीना कितने दिन का रहेगा? 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन या 31 दिन। फरवरी 28 29 का रहेगा, बाकी बचे हुए कुछ महीने 30 दिन के और कुछ महीने 31 दिन के, तो 59 डेज का तो कोई मंथ हो नहीं सकता, तो आप इसमें से फरवरी माइनस कर दो। अब आप देखिए कि ये जो साल है ये 2019 है, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में। और लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करना? तो जब दिए हुए साल को आपने 4 से डिवाइड किया और परफेक्ट डिवीजन गया तो वो क्या है? लीप ईयर। अब 2020 को 4 से डिवाइड करो, परफेक्ट डिवीजन जाता है, तो 2020 लीप ईयर है।
और 2019 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो परफेक्ट डिवीजन नहीं जाता, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। यानी यहाँ फरवरी महीने में 28 दिन है, तो 59 में से 28 गए 31। फरवरी के बाद आया मार्च, कोइंसिडेंटली मार्च में 31 दिन है, तो हो गए 0, यानी सारे दिन खत्म हो गए। लेकिन बिल की ड्यू डेट कैसे निकलती है, तो वो ग्रेस के 3 दिन ऐड करके निकलती है। तो आप इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे, तो मार्च महीना तो बीत गया है। अगर मैं 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करूं तो इस बिल की जो ड्यू डेट आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 अप्रैल, क्योंकि मार्च खत्म हो चुका है। तो बेटा यहाँ पे आप ड्यू डेट लिखेंगे 3 अप्रैल 2019। आपका आंसर है कि ड्यू डेट 3 अप्रैल 2019 है। बेटा अगर मामला मंथ वाला हो तो फिर कैलकुलेशन मुंह जबानी हो सकता है। जैसे 3 मंथ आफ्टर साइट, तो बिल आफ्टर साइट है, मतलब आप डेट ऑफ ड्रॉविंग से नहीं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से दिन गिनो। तारीख है 21 अगस्त, आगे गए तो 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 21 नवंबर, 3 महीना आगे गए। 21 नवंबर में 3 दिन प्लस कर दिए तो 24 नवंबर। तो बिल का ड्यू डेट जो आ गया वो कितना आ गया, 24 नवंबर। उसके बाद वाला बिल 1 महीने का है आफ्टर डेट। अगर बिल आफ्टर डेट है तो वो कहाँ से गिनेंगे, डेट ऑफ ड्रॉविंग से। तो 23 दिसंबर से गिनेंगे, तो 23 दिसंबर के 1 महीने बाद आ गया 23 जनवरी। 23 जनवरी में 3 दिन प्लस किए तो आ गई 26 जनवरी। और अगर डिक्लेयर्ड छुट्टी है तो उससे 1 दिन पीछे आना है, तो 26 जनवरी को तो बैंक बंद रहते, तो ड्यू डेट आपकी क्या हो जाएंगी, 25 जनवरी 2020। हाँ, फिर आगे बढ़े। 1 महीने का बिल आफ्टर डेट है, यानी वंस अगेन आप यहां से गिनेंगे 28 जनवरी। बेटा 28 जनवरी के बाद आ गया 28 फरवरी, लेकिन 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज रहते, तो 28 जनवरी के बाद आ गया 28 फरवरी, 3 दिन जोड़ना है तो 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, यानी बिल का जो ड्यू डेट आया वो कितना आ गया, 2 मार्च 20। कितने लोगों को ये आ रहा समझ में? आखिरी वाला अपने को लिख के देखना पड़ेगा। ये है नंबर 5। उसमें लिखिए ड्यूरेशन ऑफ बिल। बेटा ड्यूरेशन ऑफ बिल है 45 डेज, 45 दिन। ड्यूरेशन ऑफ बिल 45 डेज। बेटा ये बिल आफ्टर डेट है, यानी कहां से गिनना शुरू करेंगे इसको, डेट ऑफ ड्रॉविंग से, यानी कि 30 जून से। जून महीने में यहां पे माइनस करो रिमेनिंग डेज ऑफ जून। बेटा जून महीने में 30 दिन है, और इस बिल की जो डेट है वो भी कितनी है, 30 जून, मतलब जून महीने में तो एक भी दिन नहीं बचा, तो आपके पास में बचे पूरे 45 डेज। जून के बाद आया जुलाई, जुलाई के 31 दिन, 45 में से 31 गए, बचे 14 दिन। यह आ गया अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त। लेकिन बिल की ड्यू डेट निकालने के लिए 3 दिन प्लस करेंगे, तो 14 में 3 प्लस किया तो 17 अगस्त। मतलब अपने बिल की जो ड्यू डेट आई वो 17 अगस्त आई। कैसे गिना देख लो। बेटा मंथ में रहा तो आप मुंह जबानी गिन सकते,
लेकिन डेज में रहा तो कैलकुलेशन लिख के दिखाना पड़ेगा। 30 जून से 45 दिन आगे जाना है, तो ये मैंने लिखा 45 दिन, और 30 जून है तो जून में तो दिन बचे नहीं, तो अब जो दिन बचे वो कहाँ बचे, जुलाई में। तो 45 में से अगर जुलाई के 31 दिन निकाल दूं तो 14 दिन अगस्त आ गया। अब मेरे को ग्रेस पीरियड 3 दिन का जोड़ना है, वो मैंने जोड़ा, तो बिल का ड्यू डेट कितना आ गया, 17 अगस्त। सिंपल शब्दों में आपको आपकी इस डेट से, ये 30 जून वाली डेट से कितने दिन आगे जाना है, 45 दिन आगे। तो 30 जून से 45 दिन आगे जाने पे जो डेट मिली वो कौन सी है, 14 अगस्त, और उसमें आपने 3 दिन ऐड कर दिए तो हो गई 17 अगस्त। बेटा ये 14 अगस्त को बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। क्या बोलते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। और ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद जो आती है उसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। तो ये नॉमिनल ड्यू डेट है और ये लीगल ड्यू डेट है। तो अब एक आपको करना है, ये लिखे क्या आपने, अब ये आपको करना है, उसी पेज पे का रेफरेंस डालना, पेज नंबर 305, एक्सरसाइज जे का 2, ये आप लोग कीजिए। ऐसा टेबल बना लो और जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां आंसर फिलअप करना है। बेटा देखिए ये आंसर आपके आ रहे हैं क्या, ध्यान दीजिए। पहला बिल आपका 45 डेज का है और ये आफ्टर डेट है, मतलब आप उसको 3 जनवरी से गिनना शुरू करेंगे। तो 45 डेज, जनवरी में 31 दिन है, उसमें से 3 गए, बचा 28 दिन। तो आपके पास 45 माइनस 28 बचे कितने, 17। अगर जनवरी पूरा खत्म हो गया तो फरवरी के 17 दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिल की नॉमिनल ड्यू डेट 17 फरवरी है, और 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो लीगल ड्यू डेट जो है वो आ गई 20 फरवरी। ये कितने लोगों का बराबर है, पहला। फिर इसके बाद में मंथ वाले तो ऐसी मुंह जबानी गिन लेंगे। दूसरा बिल आपका आफ्टर साइट है, यानी 9 अप्रैल से नहीं गिनेंगे, 12 अप्रैल से गिनेंगे। 4 महीने का बिल है, तो 12 अप्रैल के बाद 12 मई, 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त, तो ये आ गई 12 अगस्त। 3 दिन ऐड करेंगे तो 15 अगस्त आता है, लेकिन छुट्टी का दिन है तो एक दिन पहले, यानी आपका लीगल ड्यू डेट क्या आ जाएगा, 14 अगस्त। फिर आगे बढ़े, 2 महीने का बिल आफ्टर डेट है, यानी 23 नवंबर से गिनेंगे। 23 नवंबर से गिना तो 23 दिसंबर, 23 जनवरी, तो नॉमिनल डेट आ गई 23 जनवरी। ग्रेस के 3 दिन जोड़े, 26 जनवरी, छुट्टी का दिन है तो एक दिन पहले, लीगल ड्यू डेट क्या आ गई, 25 जनवरी। उसके बाद वाला बिल आफ्टर साइट है, यानी 20 अगस्त से गिनेंगे। 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 20 दिसंबर। 3 दिन ऐड करेंगे, 23 उसके बाद का बिल 60 डेज आफ्टर डेट है। बेटा बिल आफ्टर डेट है मतलब यहां से आप गिनती उसकी शुरू करेंगे 23 नवंबर से, तो सॉरी 23 दिसंबर से। दिसंबर में 31 दिन है, 23 माइनस किए 8 बचे, 60 माइनस 8 52। फिर साल बदल गया, महीना भी बदल गया, तो जनवरी के पूरे 31 दिन, तो बचे 21 दिन फरवरी के, तो आपकी नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो गई, 21 फरवरी। 3 दिन ऐड किए तो लीगल ड्यू डेट हो गई 24 फरवरी। कितने लोगों का ये बराबर है, ठीक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ के जाइए, बाकी कर लेंगे।